नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीलर्न विद डॉक्टर अजय झा में। पिछले 7 जुलाई 2020 को CBSE ने एकेडमिक सर्कुलर 47/2020 जारी किया था, जिसके अनुसार क्लास 11th हिस्ट्री के लिए रिड्यूस्ड सिलेबस बताया गया था और उसी के अकॉर्डिंग कोर्स स्ट्रक्चर दिया गया है। अब चूंकि 10वीं का रिजल्ट निकलने वाला है और बच्चे 11th क्लास में जाएंगे, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि क्लास 11th के कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में हम सब लोगों को जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं बस 2020-21 के लिए क्लास 11th हिस्ट्री के लिए नया कोर्स स्ट्रक्चर। पहले की ही भांति जो थियरी का पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा, जिसके लिए एग्जाम में 3 घंटे दिए जाएंगे। अब सवाल ये है कि हमें क्लास 11th हिस्ट्री में जो पहले 11th चैप्टर दिए गए थे, उनमें से कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सेक्शन ए अर्ली सोसाइटीज में, जो कि 8 मार्क्स का होगा, ये 8 मार्क्स का होगा और इसमें जो पहला चैप्टर है समय की शुरुआत से, ये डिलीट कर दिया गया है, यानी कि पहला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। तो फिर इस सेक्शन में हमें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं? सिर्फ एक, राइटिंग एंड सिटी लाइफ, मेसोपोटामिया सभ्यता वाला जो चैप्टर है, ये हमें पढ़ना है और इस चैप्टर में से 8 मार्क्स का प्रश्न आएगा। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी देखिए, सेक्शन बी एम्पायर्स की बात करता है और इसमें जो चैप्टर 3 है हमारा, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, ये रोमन एम्पायर के बारे में है। चैप्टर 4 सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, इस्लाम के बारे में है। और चैप्टर 5 जो यायावर साम्राज्य है, उसको कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है, यानी कि सेक्शन बी में से हमें अब सिर्फ तीसरा और चौथा चैप्टर पढ़ना है और इन दोनों चैप्टर्स में से कुल देखिए 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब सेक्शन सी देख लेते हैं। सेक्शन सी में 3 चैप्टर हुआ करता था। चैप्टर नंबर 6 3 ऑर्डर्स, चैप्टर नंबर 7 चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस और चैप्टर नंबर 8। अब इसमें चैप्टर नंबर 8 जो है वो पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है, यानी कि अब सेक्शन सी में से भी हमें 2 चैप्टर पढ़ना है, एक 3 ऑर्डर्स और दूसरा चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। अब इन दोनों चैप्टर को अगर हम पढ़ते हैं तो इसका भी वेटेज 20 मार्क्स का है। सेक्शन डी पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसके अंदर 9, 10 और 11 3 चैप्टर्स हैं और ये तीनों ही चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 9 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 10 डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल और 11 पाथ टू मॉडर्नाइजेशन, ये तीनों ही चैप्टर हमें कंपल्सरीली पढ़ने हैं और इसके लिए 28 मार्क्स का वेटेज निर्धारित किया गया है। मैप वर्क में कोई चेंज नहीं है, ये यूनिट 1 से लेकर के और 11 तक कहीं से भी मैप आ सकता है, इसमें कोई डिवीजन नहीं है और मैप के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं और प्रोजेक्ट वर्क 20 नंबर का होगा। सो थियरी 80 नंबर का, प्रोजेक्ट वर्क 20 नंबर का, टोटल 100 मार्क्स। ये हमारा कोर्स स्ट्रक्चर होगा। एक बार डिटेल में इस चीज को फिर से समझ लें कि क्लास 11 थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 डिलीटेड पोर्शन है, नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, ये हमें पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 6 द 3 ऑर्डर्स पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 डिलीट कर दिया गया है, नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 11
पैथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, ये अवश्य पढ़ना है। तो सेक्शन डी के तीनों चैप्टर्स में पढ़ने हैं और इस नोट को ध्यान से देखिएगा कि कीपिंग इन व्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ द थीम्स जापान एंड चाइना, it is advised that both must be taught in the schools. So जापान और चाइना मस्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम में आप हमेशा आशा कर सकते हैं कि यहां से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और मैप वर्क ऑन यूनिट्स 1 to 11, यानी कि मैप जहां कहीं भी बुक में दिया हुआ है वहां से आपको करना है और उसमें कोई भी डिलीशन नहीं है। और प्रोजेक्ट वर्क 2020-21 के लिए पिछले जैसा ही है, इसमें भी कोई चीज नहीं है। किसी एक टॉपिक पे अपने को प्रोजेक्ट वर्क देना है जो कुल 20 नंबर का है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि 2020-21 के लिए क्लास 11th हिस्ट्री का जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसको आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। तो अब इसी के अनुसार अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।